अस्सलाम वालेकुम वेलकम नाजरीन, मैं आपको अपने चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज आपको एक छोटी सी वाक़या सुनाता हूँ। नाजरीन, वाक़या सुनिए। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पे देखते हो, अगर आप फेसबुक पे देखते हो तो आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिए। नाजरीन, छोटी सी वाक़या है, इससे आप सबक लेंगे इंशाल्लाह, और बहुत बड़ा सबक आप लेंगे। नाजरीन, चंद दिन पहले हम एक दोस्त के पास हमें जाना हुआ। जब दोस्त के पास हम पहुंचे तो वहाँ उनके साथ एक बागीचे में हम बैठे थे। तो नाजरीन, थोड़ी देर बाद एक शख्स दरवाज़े पे आया और आवाज़ दी। तो वो हमारा मेज़बान जब निकला तो उन्होंने कहा कि हमें बिल्चे चाहिए। तो वो मेज़बान आया और घर में एक छोटी सी कमरा थी, इसके ऊपर लिखा था माऊन, और वहाँ अंदर चले गए और वहाँ से बिल्चे निकाला और बिल्चे उनको दिया और एक कापी में कुछ लिखा। तो ये वाक़या हमने देख लिया लेकिन कुछ पूछा नहीं। बाद में जब खाना खा लिया, इसके बाद वो शख्स फिर आया दरवाज़े पर और दस्तक देकर उन्होंने वो बिल्चा वापस कर दी। जब वापस कर दी तो हमारा मेज़बान वो एक छोटी सी कापी उठाया और उसमें कुछ चीज़ लिखी और फिर हमारे पास आया। तो हमसे रहा नहीं, तो हमने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे थे, जो कुछ आपने लिखा और ये क्या है, और कमरे के ऊपर आपने माऊन लिखा हुआ है, ये क्या है। तो नाजरीन, वो मेज़बान कहने लगा कि देखो, मैं एक मरतबा कुरान मजीद के दर्स सुन रहा था, तो दर्स में माऊन जो लफ्ज़ है मैंने वहाँ सीखा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने कुरान मजीद में, सूरह माऊन में फरमाते हैं कि हलाकत है इन लोगों के लिए जो माऊन को रोकते हैं। तो मैंने इसी वक्त माऊन की तफसीर वहाँ सुनी और समझा। माऊन इन चीज़ों को कहते हैं जो आम इस्तेमाल की चीज़ें होते हैं घर में, मसलन बिल्चा हो गया, कोदाल हो गया, इसी तरह कोई पानी का पाइप हो गया, कोई ऐसे चीज़ें छोटे छोटे हो गई, जो कुल्हाड़ी हो गई, इसी तरह। तो इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने माऊन फरमाया है। ये आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, हर वक्त आदमी को काम आ सकते हैं और ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो अपने पड़ोस से उसको मांगना, और जो मांगे और आप उसको ना दे तो आप हलाकत में पड़ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है हलाकत है इन लोगों के लिए जो माऊन को रोकते हैं। तो माऊन इन चीज़ों को कहते हैं। तो तब मैंने इसी वक्त से आज तक मैंने ये कमरा मुख्तस किया है। इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें जो माऊन के नीचे आते हैं, इसकी कैटेगरी में आते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। तो मेरी भी ज़रूरत पड़ती है और उसको मैंने ताला लगाया हुआ है। उसकी कमरे के ऊपर मैंने अलमाऊन लिखा हुआ है कि कोई भी पड़ोसी आए और यहाँ ये उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनको जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो मैं उनको दूँ और सवाब में भी शामिल हो जाऊँ। अगर वो मांगे और मैं उसको ना दूँ तो फिर कुरान मजीद की आयत तो ये बताती है कि आप हलाकत में हो। तो इससे बचने के लिए ये तरीक़ाकार मैंने इख्तियार किया है। और फिर हमने उनसे पूछा कि आपने जो कापी में क्या लिखा। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस शख्स का नाम मैंने लिखा और तारीख़ मैंने लिख दिया सिर्फ, बस, क्योंकि मुझे बाद में पता चले कि ये चीज़ फ़लाँ घर में है और इसने लिया है, और कब लिया है, 2 दिन पहले लिया है, 3 दिन पहले लिया है, वापस नहीं आया तो मैं उनसे पूछ भी सकता हूँ और उनसे दोबारा वापस भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने वो रजिस्टर में उसके नाम लिखा, और जब वो दोबारा आया तो मैंने उसके नाम काट दी और वहाँ मैंने वसूल लिख दिया, ख़त्म कर दिया। वो चीज़ मुझे वापस पहुँच गई। तो एक तो वो चीज़ें मेरे भी ज़रूरत में आती हैं, और दूसरी जो पड़ोस के भी काम आ जाती है। और जब से मैंने ये तफसीर सुनी कुरान मजीद की आयत की, तो तब से मैंने ये काम शुरू किया, आज तक मैं ये कर रहा हूँ। तो नाजरीन, आपने वाक़या सुनी, इससे आपने सबक भी लिया। देखो, हमारे भी पड़ोस होते हैं और हमें भी कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इंसान की ज़रूरत इन्हीं वक्त पड़ जाती है, वो चीज़ नहीं मिलती।
تو آدمی اپنے پڑوس سے لے سکتا ہے، تو پڑوسیوں کے لیے اور ہمیں خود یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ ہمارے لیے متوجہ ہیں کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آپ جو معاون منع کرنے والے ہو اور معاون نہ دینے والے ہو تو آپ ہلاکت میں ہوتے ہو۔ ناظرین، اس واقعے سے آپ نے سبق بھی لیا ہوگا انشاءاللہ، تو آپ میرے چینل کو فالو کیجئے اور اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔